ईरान पर बड़े हमले जारी हैं। पहली बार सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है, जहां ईरान के कई शहरों पर लगातार हमले हुए हैं। बता दें, इन हमलों में ईरान में पुल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर बड़े हमले किए गए। अब अमेरिका की कहुरिस्तान पुल पर बमबारी, बंदर अब्बास लार रूट पर यह हवाई हमला। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई, 10 लोग घायल हुए। तो इन हमलों में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से अब इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सप्लाई रूट है, वो जगह जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को कंट्रोल करते हैं। और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर जिस तरीके से ईरान नजर बनाए रखता है, कंट्रोल करता है, उसी पूरे रूट को अब अमेरिका टारगेट कर रहा है। अब अमेरिकी हमले में कहुरिस्तान पुल को तबाह किया गया। जहां अमेरिकी हमलों में पुल कैसे बर्बाद हुआ, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का होर्मुज़गान पर भी बड़ा हमला हुआ। अमेरिका ने एक और पुल को टारगेट किया। अमेरिकी हमलों में पुल को काफी नुकसान पहुंचा। अब होर्मुज़गान बंदर अब्बास जैसे बंदरगाह और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जुड़ा समुद्री नेटवर्क है ये। और ईरान का समुद्री नेटवर्क मतलब तेल, एलएनजी और कमर्शियल जहाजों के लिए इंपॉर्टेंट रूट। क्योंकि यहां से आवाजाही होती है, इसलिए अमेरिका अब सीधे इन्हीं जगहों को टारगेट कर रहा है। अब अमेरिका का ईरान शहर में बड़ा हमला, जहां ईरान शहर के एयरपोर्ट पर बमबारी की गई। इन अमेरिकी हमलों के बाद एयरपोर्ट पर आग लग गई। अमेरिकी फाइटर जेट ने बॉम्ब बरसाया। तस्नीम न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर। तो अमेरिका का हमला, ईरान में त्राहिमाम, क्योंकि सिविल इंफ्रा को ध्वस्त किया गया है। लगातार छठे दिन हो रहे प्रहार ही आज की बड़ी खबर है, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 घायल। ये पहली बार है जब नागरिक ढांचे पर हमले हुए हैं, जिसमें रेल, पुल, अस्पताल, एयरपोर्ट टारगेट किए गए। साथ ही एनर्जी इंफ्रा पर भी बमबारी हुई। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन को बर्बाद कर दिया गया। बुशर नेवल बेस पर तबाही को लेकर खबर है। मकसद साफ है, जहां ईरानी अर्थव्यवस्था को इन हमलों के जरिए अमेरिका बर्बाद करना चाहता है। यहां तक कि सिविल हमलों से ईरान को झुकाना चाहता है। हालांकि ईरान की भी चेतावनी इन हमलों के बाद सामने आ चुकी है, क्योंकि अमेरिकी हमले वॉर क्राइम और विध्वंसक जवाब देने की ईरान की तैयारी। वहीं ईरान के रेलवे स्टेशन पर हमले की एक और तस्वीर। ये बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन पर बमबारी को लेकर खबर है और अमेरिकी सेना ने रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब गिराए हैं। देर रात हुए हमलों की और तस्वीर। अमेरिका का बुशर पर बारूदी हमला। ईरानी नेवी बेस को टारगेट किया गया। एयरबेस पर ही मिसाइल दागी गई। बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यहां पर सैन्य और बंदरगाह ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि ईरान की ऊर्जा सुरक्षा और सैन्य क्षमता के लिहाज से भी बहुत मायने रखता है। यही वजह है कि अमेरिका ने बुशर पर भी हमलों को अंजाम दिया। अब चाबहार, जहां अमेरिका के चाबहार पर अटैक को लेकर खबर। चाबहार पर अमेरिका की बड़ी बमबारी, अमेरिकी हमलों में नुकसान की खबर है। और जिस पैटर्न को फिलहाल अमेरिका अपना रहा है, उससे साफ है कि किस तरीके से उसकी नेवल एसेट्स के साथ साथ कमांड और कंट्रोल सिस्टम को अमेरिका इन हमलों में ध्वस्त कर रहा है। उससे साफ है कि समुद्री हर मार्ग पर, यानी अलग अलग द्वीप पर अमेरिका हमले कर रहा है। अब फिलहाल अमेरिका की ऑपरेशन ब्रिज की एक डिटेल सुना आपके सामने रखते हैं। बंदर अब्बास, यहां पर क्या हुआ? बंदर अब्बास में खमीर लाल मार्ग ब्रिज को ध्वस्त कर दिया गया। यानी उन तमाम मोबिलिटीज के रूट को कट किया जा रहा है, जिसमें साफ है कि किस तरीके से हमले में कलमेटली पुल भी टूट चुका है। कोहरिस्तान, जहां पर लार मार्ग पर 2 पुल टारगेट किए गए। खमीर काउंटी भी एक जगह है जहां केशर रूट पर पुल को ध्वस्त किया गया है। लारिस्तान मारू गांव के पुल पर यह बमबारी हुई है। साथ ही होर्मुज़गान, जहां पर रेलवे ब्रिज पर विस्फोट हुआ है। मकसद साफ है, जहां ट्रेड और सप्लाई लाइन को काटा जा रहा है। अब युद्ध क्षमता को कमजोर करने के लिए लगातार हो रहे इन हमलों के बीच सबसे बड़ी चोट ईरानी अर्थव्यवस्था को पहुंचाने की अमेरिका इन हमलों से कर रहा है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मनीष, यही वजह है कि दर्शक समझ सकें, लगातार हो रहे हमलों के पैटर्न को लेकर हम सवाल क्यों करते हैं। दबाव बनाने की कोशिश है, समझ आता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कंट्रोल की बात जब आती है तो
तो ये जो अलग अलग द्वीप है जहां से IRGC और ईरान ऑपरेट करते हैं, यही वजह है कि अमेरिका इन्हें टारगेट करता आया है। अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या ये मान लिया जाए कि ये जो शोक सभा के दौरान एकजुटता दिखाई गई थी, लोगों का जो एक मैसेज दिया गया था, आज लोग इन हमलों से सफर करें, इसीलिए इन जगहों को टारगेट किया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि जब पिछले समय मतलब फरवरी और मार्च में जंग चल रही थी, उस वक्त अमेरिका में युद्ध के खिलाफ उनके अपने भी लोग थे, उनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम था। लेकिन जब अमेरिकी जनता, अमेरिकी राजनीतिक दलों ने ये देखा कि कैसे करोड़ों लोग अपने सुप्रीम लीडर को सुपुर्दे खाक के समय विदाई दे रहे हैं और उन सब के मन में जो है अमेरिका विरोधी भावना कैसी है, तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप उसको कैश कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि देख लो, ये है असली ईरान जिसके लिए अमेरिका में आंसू बहाए जा रहे थे या बाकी दुनिया में लोग, मानवाधिकार के समर्थक लोग रोए जा रहे थे। ये असली ईरान है, इससे आप कैसे डील करोगे? और यही उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात हुई। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मास बॉम्बिंग करेंगे, वो मास बॉम्बिंग नहीं करने जा रहे। लेकिन वो बॉम्बिंग क्या कर रहे हैं? वो बॉम्बिंग कर रहे हैं मिलिट्री साइट्स को, जिसके बारे में विस्तार से आपने जानकारी दी, और इसके अलावा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉम्बिंग कर रहे हैं ताकि ईरान का जो रिजीम है, ईरान की जो सत्ता है, वो घुटने पर आए, ऐसा अमेरिका का मानना है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 10-20 पुल या बंदरगाह या एयरपोर्ट के टूटने से, खत्म हो जाने से ईरानियन रिजीम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने घुटने टेकेगा। यूएई पर ईरान के उस बड़े हमले को लेकर खबर है जहां अबू धाबी में मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। ईरान के इन हमलों से 3 इमारतें तबाह हो गई और सैटेलाइट तस्वीरें, तबाही इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सामने आई, जहां यूएई पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। 3 इमारतें इस ड्रोन हमले में ध्वस्त। ईरान का ऑपरेशन विक्ट्री 2 और तेज हो गया है। कतर पर ईरान ने बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया है और अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। अल उदीद एयरबेस के सेंटर पर यह अटैक है। अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बड़ी ड्रोन स्ट्राइक। अब कतर, यूएई के अलावा कतर में भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। जहां जहां यूएस सपोर्ट सिस्टम, उन्हीं जगहों को ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इराक में अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया। ये एक और खबर है, इरबिल पर मल्टीपल ड्रोन अटैक, जहां ड्रोन हमलों के बाद धुएं का गुबार उठता दिखा। यूएई, कतर और अब इरबिल। इरबिल पर भी मल्टीपल ड्रोन अटैक किए गए हैं। एक और जगह वो है बहरीन, जहां ईरान ने बड़े ड्रोन अटैक को अंजाम दिया और इन हमलों पर जवाबी कार्रवाई। बहरीन में अपाचे हेलीकॉप्टर से एक्शन हुआ। अपाचे हेलीकॉप्टर से एंटी ड्रोन ऑपरेशन चलाया गया। वहीं ईरान के बंदर अब्बास में बड़ी बर्बादी को लेकर खबर यह है कि बंदर अब्बास में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। पावर प्लांट पर अमेरिका ने वार किया है। अमेरिकी हमले के बाद कई इलाकों में बिजली भी नहीं है। बंदर अब्बास में भीषण बमबारी को लेकर खबर आपके सामने, क्योंकि टारगेट क्यों? व्यापार का ये सबसे बड़ा केंद्र है और ईरान का बड़ा सैन्य बेस भी है। सामरिक रूप से बहुत महत्व रखता है। जबकि कहां पर हमले हुए हैं? जहां कम्युनिकेशन टावर हो या रेलवे स्टेशन, पावर स्टेशन हो या सड़क नेटवर्क, नेवल पोर्ट, सबको टारगेट किया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि हमले से हुए नुकसान के बारे में ये साफ है कि बुनियादी सुविधाएं खत्म करने की कोशिश हो रही है। कई इलाकों में बिजली भी नहीं है और कई लोगों की मौत की भी खबर है। लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां अमेरिकी बेस पर हमले के बाद ईरान का ये बयान सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, हमले में अमेरिका के कई लड़ाकू विमान तबाह और कई अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों को भी मार गिराया गया है। हमने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। اسمع هاي ثابت वहीं बहरीन में ईरान की तरफ से हमले जारी हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में बमबारी, एक के बाद एक कई धमाके। इन हमलों के बाद उठा धुएं का गुबार। तो बहरीन में हो रहे हमलों के बीच लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। मल्टीपल अटैक्स हुए हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया में हुई बमबारी की तस्वीर आपने देखी। अब ईरान ने अमेरिकी हमलों का कैसे जवाब दिया, अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। बहरीन में लगातार हो रहे हमलों के बाद अमेरिका की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जारी है। अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागी गई ईरान की तरफ से, जहां ईरान ने बहरीन में एक और बड़े हमले को अंजाम दिया।
अब कतर में ईरान का विध्वंसक हमला। कतर के आसमान में जोरदार धमाके हुए। एयर डिफेंस ने हमले रोकने की कोशिश भी की, हालांकि आसमान में मिसाइलों की टक्कर के बाद धमाके हुए और एक के बाद एक 11 धमाके सुने गए हैं। वहीं कतर में हमले का एक और वीडियो सामने आया। एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइल को गिरा दिया। 2 मिसाइलों को आसमान में ध्वस्त कर दिया गया। अब ईरान के टारगेट 6 देश कैसे थर्रा उठे, क्योंकि यहां अमेरिकी बेस है। सबसे पहले बहरीन के बारे में सुनिए। अल साखिर एयर बेस पर ड्रोन अटैक। 8 अटैक ड्रोन से बेस पर हमला हुआ। अल साखिर बेस के हैंगर पर अटैक हुआ, निशाने पर P-8 सर्विलांस एयरक्राफ्ट। इसके बाद कुवैत, जहां यूएस रॉकेट लॉन्च प्लेटफॉर्म और रडार को नष्ट किया गया। जॉर्डन, अमेरिकी बेस को टारगेट पर मिसाइल दागी गई है। कतर, ड्रोन और मिसाइल से एयर स्ट्राइक की गई। इराक, इरबिल में अमेरिकी बेस पर बमबारी, जबकि यूएई अबू धाबी की 3 इमारतों को तबाह कर दिया गया। मनीष, आज इन हमलों पर के बाद यही सबसे बड़ा रीजन था। सच में आपसे कहती थी कि अमेरिका की मौजूदगी ही इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी असुरक्षा बन रही है। क्या ईरान लगातार इन हमलों के बाद अमेरिका पर कोई दबाव बनाने में कामयाब रहा? ये इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि 2 दिन सिचुएशन रूम में मीटिंग हुई। समुद्री घेराव अमेरिका की तरफ से हो चुका है। एयर सुप्रीमेसी के तहत भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि अब अमेरिका एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है? इंटरमिटेंट तरीके से हमले अलग अलग द्वीप पर जारी हैं, लेकिन क्या कोई बड़ा वार हो सकता है अमेरिका की तरफ से अब? देखिए, एक बात तो है कि इसके बावजूद कि इराक ने मध्य पूर्व के देशों के हमलों का दायरा बढ़ाते हुए अब वो हमले सीरिया तक करने लगे, या फिर आपने इराक में इरबिल का जिक्र किया, उन सब जगह पर हमले हो रहे हैं। कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में तो हमले हो ही रहे थे रोज। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि फरवरी मार्च में जो पैनिक था मिडिल ईस्ट कंट्री में या अमेरिका पर जो दबाव था, इस बार वो दबाव दिखाई नहीं दे रहा है। उससे मुझे ये लगता है कि इसके बावजूद कि ईरान दावा कर रहा है कि हम जॉर्डन पर इतना भयानक अटैक कर रहे हैं, या हमने एक बहरीन के 5th फ्लीट को तो पता नहीं वो दिन में 3 बार तबाह करते हैं। मुझे बार बार याद आती है हिंदी फिल्म का वो डायलॉग कि एक ही जान है कितनी बार लोगे। तो ये बहरीन के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को कितनी बार तबाह करेंगे पता नहीं। लेकिन अमेरिका दबाव में आता हुआ नहीं दिख रहा है, ना डोमेस्टिक ना मिलिट्री वाइज। और इसीलिए मुझे लगता है कि अमेरिका आने वाले दिनों में एक लार्ज स्केल का जो है सो ऑपरेशन करेगा, स्ट्राइक करेगा, और वो उसकी इंटेंसिटी ठीक वैसी ही होगी आपको जैसे फरवरी मार्च में आप देख रहे थे। अमेरिका लगातार हमलों के वीडियो जारी करते हुए भी बड़े दावे कर रहा है। तस्वीर दिखा देते हैं। सेंटकॉम ने हमले का लेटेस्ट वीडियो जारी किया है और सेंटकॉम की तरफ से जारी हो रहे इन वीडियो से ये साफ है कि अमेरिका किस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है और कैसे ईरान में लगातार न सिर्फ अलग अलग द्वीप बल्कि अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। वहीं ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि ईरान में बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ईरान में जल्द अच्छा परिणाम दिखेगा और हमारे पास दुनिया के सबसे बड़ी सेना है। हम वेनेजुला में जीते, ईरान में भी जीतेंगे। तो क्या वाकई आर पार के मूड में है डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि बयान ईरान से जंग जीत को लेकर है। हालांकि इसके मायने ये हैं निर्णायक हमले संभव है, जिसको लेकर अभी मनीष से सवाल किया। अब बहुत जल्द अंजाम देखेंगे, मतलब विध्वंसक स्ट्राइक का ये संकेत है। जबकि ईरान जल्द हार जाएगा, मतलब आगे महायुद्ध होने की आशंका है। जबकि ईरान समझौता चाहता है, तेहरान को झुकाने की ही ये कोशिश है। लेकिन अब अमेरिका को ईरान बारूदी जवाब भी दे रहा है। ईरान ने कुवैत पर मिसाइल दागी है। अमेरिकी ठिकानों को कैसे टारगेट किया गया? रॉकेट लॉन्च प्लेटफॉर्म और रडार नष्ट कर दिए। अब कुवैत की तस्वीर। कुवैत पर ईरान के हमले जारी हैं। अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक हो रहे हैं। ईरानी हमलों के बाद जोरदार धमाका हुआ। अब आज की एक और बड़ी खबर और यह है ट्रंप नेतन्याहू मीटिंग पर बड़ा दावा। जहां ईरान मुद्दे पर ट्रंप से नेतन्याहू मिलना चाहते हैं, ट्रंप ने नेतन्याहू को मिलने का वक्त नहीं दिया है। तो ये एक और बड़ी खबर है। जांच के इस हालात में सवाल यही कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से नहीं मिल रहे, क्यों उन्हें मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं, जहां ईरान मुद्दे पर ही नेतन्याहू ट्रंप से मिलना चाहते हैं।
क्या नेतन्याहू से नहीं मिलना चाहते हैं ट्रंप? ये सवाल करूं मनीष आपसे, उससे पहले खबर, क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात होने की जिस तरीके से चर्चा हो रही थी, नेतन्याहू व्हाइट हाउस में मुलाकात चाहते थे, ट्रंप के अंकारा से आने के बाद मीटिंग चाहते थे और ईरान मुद्दे को लेकर ही ट्रंप से मुलाकात करना चाहते थे। ये फिलहाल इजरायली मीडिया की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात नहीं हुई है। व्हाइट हाउस ने कहा मीटिंग शेड्यूल्ड नहीं है। अब यह भी जानना जरूरी है कि 1.5 साल में ट्रंप से नेतन्याहू की 6 मीटिंग्स हो चुकी हैं और हर बार कुछ घंटे तय होती थी मीटिंग। 2 हफ्तों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ट्रंप मिलने का वक्त नहीं दे रहे। बड़ा सवाल यही है कि क्या नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं? क्या ट्रंप नेतन्याहू में अब मतभेद और ज्यादा बढ़ चुके हैं? लेकिन एक और बात मनीष, कल जब हम जेडी वेंस को लेकर भी सवाल कर रहे थे तो आपने कहा था ये ना सिर्फ महज प्रोजेक्शन होता है। क्या यहां भी कुछ फ्रेम आउट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, वैसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका जा रहे थे क्योंकि उनके परम प्रिय मित्र सीनेटर लिंडसे ग्राहम की जो मौत हो गई थी, तो उनके मतलब अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनको जाना था, लेकिन वो अब पोस्टपोन हो गया, कुछ दिनों बाद होगा। तो हो सकता है उस समय जब वो अमेरिका जाएं तो मुलाकात हो जाएगी। लेकिन इसको आप ऐसे भी देखें कि अभी ट्रंप और नेतन्याहू का नहीं मिलना दरअसल इन दोनों के लिए अच्छा है। अभी तक क्या होता था कि ट्रंप जब ईरान पर हमले करते थे तो अमेरिका में उनके भी पार्टी के लीडर कहते थे कि नेतन्याहू आपका मास्टर है, आपका मालिक है, वो जो कहता है वही आप करते हो। आज की तारीख में कम से कम ये कोई नहीं कह रहा है ट्रंप को कि आप इजराइल के दबाव में, नेतन्याहू के दबाव में स्ट्राइक करो। सब ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई अब ट्रंप की लड़ाई है, ये लड़ाई अब नेतन्याहू की लड़ाई नहीं है। बल्कि ट्रंप ने इंश्योर किया कि इजराइल इसमें नहीं कूदे ताकि हम अकेला लड़ें। तो अच्छा, इजराइल को क्या चाहिए? इजराइल को तो ईरान, कमजोर ईरान चाहिए। इजराइल में कोई, ईरान में रिजीम चेंज चाहिए। क्या फर्क पड़ता है इजराइल की जगह अमेरिका वो कर दे। लेकिन साफ है कि अभी फिलहाल ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए अमेरिका की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका।